नमस्कार विद्यार्थियों। आइए पढ़ते हैं सूरदास के भ्रमर गीत प्रसंग का एक पद जो सूरदास जी की रचना सूर सागर से है। प्रसंग है, उद्धव गोपियों को समझाने आए हैं कि कृष्ण हैं वे ईश्वर का सगुण स्वरूप है और वास्तविक ईश्वर जो होता है, ईश्वर का जो मूल रूप है वह निर्गुण ब्रह्म है। निर्गुण शब्द का मतलब क्या है? जैसे सामान्यतः गुण का अर्थ लेते हैं हम अच्छाई, लेकिन यहां गुण का अर्थ अच्छाई नहीं है। सृष्टि में 3 प्रकार के गुण हैं, 3 तरह की विशेषताएं हैं, 3 तरह का स्वभाव है, सत, रज और तम। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 तरह के गुण हैं। सृष्टि, संसारी मनुष्य, इन किसी न किसी तीनों गुण में, या तो तीनों गुणों का समावेश है कम ज़्यादा मात्रा में, या फिर किसी एक गुण की प्रधानता रही होगी। लेकिन जो ब्रह्म है, परमात्मा है, वह गुणातीत है। तुलसी ने जब शिव की स्तुति की तो गुणागार कहा उन्हें, गुणातीत भी है, गुणागार भी है। तो निर्गुण ब्रह्म है वह इन जो गुण त्रय हैं, सत रज तम, इन तीनों प्रकार के गुणों से परे है। ऐसा उद्धव ने गोपियों को समझाया कि कृष्ण हैं वे ईश्वर का सगुण रूप है, साकार रूप है, जबकि असली ईश्वर है वह निर्गुण होता है, निराकार होता है, निर्लिप्त होता है। इसलिए कृष्ण को भूल करके उन्हें क्या करना चाहिए? निर्गुण ब्रह्म की साधना करनी चाहिए। जो हृदय उनका कृष्ण में लगा हुआ है उसे हटा करके निर्गुण ब्रह्म में लगाना चाहिए। गोपियां उद्धव की बातें चुपचाप सुनती हैं और फिर बड़े भोलेपन से प्रश्न करती हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंस समझाए सोह दे, बूझत साँच न हासी। को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी। कैसो बरन भेष है कैसो, कही रस के अभिलाषी। पावे गोपुन क्योर आपनो, जोर करे गो गासी। सुनत मौन भय रहो ठग्योसो, सूर सबई मति नासी। निर्गुण कौन देश को वासी। गोपियां प्रश्न करने लगी उद्धव से कि हे उद्धव, आपने जिस निर्गुण ब्रह्म की साधना का उपदेश हमें दिया है वह निर्गुण कौन देश को वासी, किस देश का रहने वाला है, कहाँ का रहने वाला है। जैसे हमारे कृष्ण वृंदावन बिहारी थे, आज वे भले ही मथुरा प्रवास पे हों, वृंदावन बिहारी थे, ब्रजवासी थे। इसी प्रकार से आप जिस निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हैं वह कहाँ का रहने वाला है। निर्गुण कौन देश को वासी, किस देश में का रहने वाला है। मधुकर, मधुकर का अर्थ है भ्रमर, भंवर। अब आरंभ में मैंने स्पष्ट किया था कि ये पूरा प्रसंग भ्रमर गीत क्यों कहलाता है कि गोपियाँ उद्धव की बातें सुन रही हैं, लेकिन गोपियों को शिकायत है उद्धव से भी और कृष्ण से भी। लेकिन उद्धव से भी अपने शिकायतें, अपने उपालंब ठीक ठीक कह नहीं पा रही हैं, क्योंकि उद्धव मेहमान हैं, अतिथि हैं, और अतिथि को टोकना ठीक नहीं समझा जाता। तो उसी समय एक भ्रमर उड़ता हुआ आता है। भ्रमर का रंग काला, उद्धव का रंग काला, कृष्ण का रंग काला। भ्रमर लगातार गुंजार करता है, कृष्ण वंशी बजाते थे, उद्धव जब से आए तब से लगातार बोल रहे हैं। कृष्ण हैं, उन्होंने अनेक गोपियों से प्रेम किया और गोपियों की दृष्टि से अब उन्हें वहाँ मथुरा में दूसरी कुब्जा मिल गई, उसके प्रेम में वे विमुग्ध हो गए। उद्धव हैं, इन्होंने विभिन्न शास्त्रों से ज्ञान का संचय किया
और यहाँ आके ज्ञान उड़ेल रहे हैं। भ्रमर है वो विभिन्न पुष्पों से पुष्प रस का संचय करता है और गुंजार करता हुआ भटकता है, घूमता है। तो उस समय जब भ्रमर उड़ता हुआ आया तो गोपियों ने भ्रमर को संबोधित करके अपनी सारी शिकायतें, अपने सारे उपालंब, अपने सारी जो असहमतियां हैं वो भ्रमर को संबोधित करके और व्यक्त कर दी। इसलिए यहाँ बार बार मधुकर शब्द आता है, अली शब्द आता है, षठपद शब्द आता है, मधुप शब्द आता है। यानी भ्रमर के जितने भी पर्याय शब्द हैं वे इस संदर्भ में, यानी भ्रमर गीत प्रसंग में अनेक पदों में बार बार आते हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, हे मधुकर, हे भ्रमर, निर्गुण को किस देश का रहने वाला है? हंसी समझाए, हम हंस के कह रहे हैं, समझाए, हमें समझाओ तो सही। आपने सारी बातें समझाई कि कृष्ण तो असली ईश्वर है ही नहीं, असली ईश्वर तो निर्गुण ब्रह्म है। तो आपका निर्गुण ब्रह्म कहाँ का रहने वाला, हमें समझाओ तो सही। सोह दे, सोह का मतलब है सौगंध, शपथ, कसम। तुम्हें कसम है, सौगंध है, तुम्हें बात बतानी। और सौह दे बूझत साँच न हंसी, हम हंसी नहीं कर रही, हम मजाक नहीं कर रही हैं, हम सच में बूझ रही हैं। बूझना यानी पूछना, हम वास्तव में जानना चाहती हैं कि आपका निर्गुण ब्रह्म है वह कहाँ का रहने वाला है, कैसा क्या है। हम कोई मजाक नहीं कर रही हैं। और हमारी जिज्ञासा यहीं तक सीमित नहीं है कि वह कहाँ का रहने वाला है निर्गुण ब्रह्म। हमें ये भी जानना है को है जनक, जनक यानी पिता, जननी को कहिए, जनन यानी माँ। वो आपका निर्गुण ब्रह्म, जैसे हमारे कृष्ण हैं, कृष्ण के नंद बाबा पिता हैं गोपियों की दृष्टि में, और यशोदा मैया को माँ कहते हैं। ऐसे ही आपका जो निर्गुण ब्रह्म है, उस निर्गुण ब्रह्म के पिता कौन है? जननी को कहिए तो आपका निर्गुण ब्रह्म माँ कह के किसे बुलाता है, मैया कह के किसे पुकारता है? कौन नारी, आपका निर्गुण ब्रह्म इतना सुयोग्य है तो विवाहित भी होगा। उसकी नारी कौन है, पत्नी कौन है? को दासी। और उसकी दासी कौन है? इतना अगर वो आराध्य है, पूजनीय है, तो इतना समर्थ तो होगा कि दास दासियाँ उसके पास में होंगी। तो उसकी दासी कौन है? और कैसो वरण, वरण वर्ण रंग, आपका जो निर्गुण है वो किस रंग का है? जैसे आप काले हैं, हमारे कान्हा भी काले थे, वैसे आपके जो निर्गुण ब्रह्म है वो काला है कि गोरा है, उसका रंग कैसा है? कैसो वर्ण, भेष है कैसो, जैसे हमारे कृष्ण पीताम्बरधारी हैं, पीले वस्त्र पहना करते हैं, वैसे आपका जो निर्गुण ब्रह्म है उसका वेश कैसा है, वेश कैसा है? अब वेश में केवल कपड़े का रंग नहीं आता, केवल वस्त्र ही नहीं आते, वेश के अंदर सारी साज सज्जा आ जाते हैं। जैसे कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी धारण करते हैं, वंशीधर हैं, तो वो भी वेश के अंदर शामिल हो जाएगा। जो जो आभूषण पहनते हैं, मोर पंख धारण करते हैं, ये समस्त चीज़ें वेश में आ जाती हैं। कैसो वर्ण भेष है कैसो, के ही रस के अभिलाषी। और जैसे हमारे कृष्ण हैं वो प्रेम रस के अभिलाषी हैं, जो प्रेम करता है उसे अपनाते हैं कृष्ण। आपका निर्गुण ब्रह्म है वह किस रस का इच्छुक है, उसे कौन से रस में रुचि है? उसे श्रृंगार प्रिय है या विराग प्रिय है? राग प्रिय है या विराग प्रिय है या अनुराग प्रिय है? कौन से रस का अभिलाषी है? उसे किन चीज़ों में रुचि है? भोजन में रुचि है, नृत्य में रुचि है, गान में रुचि है, अन्य चीज़ें होंगी, उसकी किस रस में अभिलाषा है? और हे उद्धव, हम आपसे पहले ही सौगंध खा के कह चुके हैं कि हम सचमुच जानना चाहते हैं। तो हमें कोई हंसी करने का, हंसी मजाक करने का कोई ऐसा चाव नहीं है, इसलिए तुम्हें ये बात सच सच बतानी चाहिए। पावे गो पुण्य कियो आपनो, जोर करे गो गासी। गासी यानी धोखा, व्यंग्य, कपट, छल। गासी का मतलब है धोखा, छल या कपट। यदि तुम बातों में छल करके, कपट करके और हमें उलझाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें अपने किए का फल मिलेगा, तुम्हें उल्टा दंड मिलेगा, पाप मिलेगा। और जब उद्धव ने ये सब सुना
उसने कल्पना भी नहीं की थी कि गोपियाँ ऐसा भी कर पाएंगी क्या, ऐसे सवाल भी कर लेंगी क्या। इसलिए क्या हुआ, सुनत मौन भय रहो, सुनत मौन भय रहो ठग्यो सो, सूर सबे मति नासी, निर्गुण कौन देश को वासी। उद्धव ने यह सब सुना और सुनते ही मौन। आदमी मौन कब होता है, जब उसे कोई उत्तर नहीं सूझता। उद्धव जैसा ज्ञानी है, इतना विद्वान है, इतना पढ़ा लिखा पंडित है, वह अनपढ़ ग्रामवासिनी जो गोपियां हैं उनके सामने निरुत्तर हो गया। ये कितनी बड़ी बात है। सूरदास हैं, वो एक तरह से वही बात कह रहे हैं जो कबीर ने कही थी कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयान कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े जग पंडित हुए। सूरदास भी प्राकार अंदर से वही बात कह रहे हैं। उद्धव बहुत बड़ा ज्ञानी है, पोथी पंडित है, बहुत पोथियां पढ़ी हैं, वेद पुराण शास्त्र सब कंठाग्र हैं, याद है सब, लेकिन प्रेम नहीं किया कृष्ण से, प्रेम नहीं किया ईश्वर से, प्रेम नहीं किया मानव से, प्रेम नहीं किया प्रकृति से, प्रेम नहीं किया जीवों से, प्रेम नहीं किया। इसलिए सुनत मौन भय, सुनकर उद्धव है वो मौन हो गया। रहो ठग्यो सो, वो ठगा सा रहेगा, ठगा सा रहना, आश्चर्यचकित रहना, विस्मय विमूढ़ हो जाना। सूरदास कहते हैं, अब उद्धव की क्या विशिष्टता, क्या विशेषता थी कि बड़ा बुद्धिमान था। सूर सबे मति नासी, मत यानी बुद्धि। सूरदास देखेंगे सारी बुद्धि वहीं नष्ट हो गई, खत्म हो गई। जिस बुद्धि का अहंकार था ना कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं तत्व का ज्ञाता हूँ, मैं तत्व का मर्मज्ञ हूँ, ये सारी चीज़ें उद्धव उस समय भूल गया। उद्धव को लगा कि नहीं, जीवन में अगर कोई सारपूर्ण तत्व है तो वह है प्रेम। इस तरह से सूरदास एक और जो पुस्तक के ज्ञान है उस पर मानवीय प्रेम को, चाहे उस आप दिव्य प्रेम कह सकते हैं, लेकिन वह मानवीय से होकर जाता है, क्योंकि बिना मानवीय हुए कोई दिव्य नहीं हो सकता। तो सूरदास है वो पुस्तक के ज्ञान पर प्रेम को प्रतिष्ठित कर रहे हैं। दूसरी ओर से यह भी माना जा सकता है कि जो कबीर और जायसी ने जिस तरह से निर्गुण पंथ को प्रस्तावित करने का समाज में प्रयास किया था, तो सूरदास है वो अपने तरीके से सगुण भक्ति को पुनर्स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। तुलसी भी यही काम अलग ढंग से करते हैं। धन्यवाद।